हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक असर्शन स्टेटमेंट दिया गया है एंड ऑल्सो अ रीजन स्टेटमेंट। असर्शन में बोला गया है ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड रीजन में है इट इज अ मोटाइल कनेक्टिंग टिश्यू विच कनेक्ट्स ऑल द टिश्यूज ऑर्गन्स विथ ईच अदर। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग असर्शन की बात करें जिसमें क्या बोला गया है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये दूसरे सब कनेक्टिव टिश्यू से थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड नेचर शो कर रही है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, ब्लड के बारे में देखेंगे। एंड ब्लड क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। सो इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एंड इसकी अगर सेल्स की बात करें, सो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, सेल्स जो कि प्रेजेंट रहती है ब्लड में। एंड ये जो सेल्स है ये कहाँ रहती है, ये इम्बेडेड रहती है एक सब्सटेंस में। सो दे रिमेन इम्बेडेड इन अ सब्सटेंस, एंड वो सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। सो ब्लड के केस में जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मा। सो ब्लड मैट्रिक्स को कहा जाता है। सो इन केस ऑफ ब्लड, द ब्लड मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। एंड जो ब्लड सेल्स है वो कहाँ रहती है, यही प्लाज्मा में रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ब्लड के बारे में, सो ये एक मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू होती है। सो ब्लड क्या है, एक तरीके का मोटाइल, मतलब ये क्या करती है, मूवमेंट शो करती है, मोटाइल है कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करती है, ये कनेक्ट करके रखती है सब टिश्यू एंड ऑर्गन्स को साथ में। सो इट कनेक्ट्स ऑल टिश्यूज and also the organs together. So अगर यहाँ पे हम लोग देखें assertion statement जिसमें दिया गया है कि ब्लड क्या है, एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सो हमने ये देखा ड्यू टू द ब्लड मैट्रिक्स जो कि है प्लाज्मा, जो कि फ्लूइड इन नेचर है। सो ये assertion statement हमारा करेक्ट है। देन रीजन में बोला गया है इट इज अ मोटाइल कनेक्टिंग टिश्यू विच कनेक्ट्स ऑल द टिश्यूज ऑर्गन्स विथ ईच अदर। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि ये मूवमेंट शो कर रही है कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे ऑप्शन ए एज करेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों असर्शन एंड रीजन सही है एंड जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रही है असर्शन का। एंड जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि both assertion and reason are true but reason is not giving the correct explanation of assertion, क्योंकि assertion का सही explanation दे रहा है reason। so ये नहीं होगा। सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि assertion is true but reason is false बोला गया है यहाँ पर, जबकि दोनों ही सही है। एंड डी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि इफ assertion is false but reason is true, so ये तो गलत है क्योंकि दोनों ही सही स्टेटमेंट है। तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क करेंगे ऑप्शन ए, जिसमें बोला गया है if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So यही हो जाएगा हमारा correct answer, that is A. So hope you understood it well. Best of luck. All the best.